पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिया गया सत्य कथन आप सब तक ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार पहुंचाने में सदा रत रहता है। आप लोगों से दरबार ये अपेक्षा रखता है, इच्छा रखता है कि आप सब शब्दों को मनन कर अवश्य ही अपने जीवन में अनुसरण कर अपने जीवन को सत्य मार्ग के द्वारा सफल बनाएंगे। कहा है कि संसार के संविधान को लेकर ओम श्री पीर पैगंबर जी ने संपूर्ण सत्य कहे हैं। संसार के संविधान को लेकर संसार जो बना, जो निर्मित हुआ, जिस परमात्मा ने संसार को उत्पन्न किया, उसने साथ ही साथ में संविधान की रचना करी और ईश्वर के, भगवान के, परमात्मा के बनाए हुए संविधान में कदाचित कभी कोई भी ऐसी शक्ति, महाशक्ति इत्यादि उत्पन्न नहीं हुई कि उसके संविधान में कोई भी दखल दे सके। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहा है कि मानव मृत्यु के पश्चात कर्म बस जो उसकी जीव आत्मा होती है वो प्रेत योनि को प्राप्त होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। कर्म के अनुसार प्रेत योनि को प्राप्त होती है। मानव की जीव आत्मा, जब मानव का अंत होता है, शरीर छूटता है, तो वो जो जीवात्मा है तुरंत प्रवेश ले लेती है प्रेत योनि को। ये प्रेत योनि किसी अन्य योनि के पश्चात नहीं मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये जो प्रेत योनि है ये मानव योनि के पश्चात ही केवल मिलती है। संसार में अनन्य योनियां हैं, इतनी सारी योनियां हैं, लेकिन किसी योनि के पश्चात
मतलब प्रेत योनि नहीं मिलती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई भी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा इत्यादि का हनन हो जाए, अंत हो जाए, वो मर जाए, उसका शरीर छूट जाए, तो उसकी आत्मा कभी प्रेत आत्मा प्रेतत्व में नहीं आती है। केवल एक मानव की जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो मानव शरीर त्यागने के पश्चात में मात्र प्रेत योनि को प्राप्त होती है। प्रेत योनि के पश्चात कर्मवश जीव आत्मा को अन्य योनियों में जाना संभव हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि के पश्चात कर्म के अनुसार उसे मानव योनि को छोड़कर उस जीव आत्मा को प्रेत योनि में जाना पड़ता है और कर्म के अनुसार ही उसे अन्य योनियों की प्राप्ति होती जाती है। कोई तो कर्म बस जो मानव की मतलब जीव आत्मा है, कोई तो डायरेक्शन में जाती है, कोई योनि को प्राप्त करती है, लेकिन कोई ऐसा भी है कि वो प्रेत योनि को प्राप्त कर और अन्य योनियों में उसका भ्रमण होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई ऐसी भी जीव आत्मा होती है जो मानव शरीर को छोड़ने के बाद प्रेत योनि में जाती है, परंतु प्रेत योनि से फिर दोबारा मानव जीवन को प्राप्त कर लेती है। ऐसा भी संभव है। प्रेत योनि में मानव जीवन तथा मानव जीवन के कर्मों का ख्याल रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रेत योनि है, इस प्रेत योनि में मानव के किए हुए कर्मों का पूरा ख्याल प्रेत योनि में रहता है कि उसने पीछे अपने मानव जन्म में क्या संबंध किए हैं, क्या कर्म किए हैं, कितने गलत कर्म किए हैं, कितने सही कर्म किए हैं, इत्यादि सब उसी की याद में प्रेत योनि में रहते हैं। उसके साथी मतलब कौन थे, कितने थे, बच्चे कितने थे, औरत क्या थी, वो सब उसे नामों के साथ में याद रहता है। जो भी बर्ताव जो कहीं भी उसके द्वारा धरी हुई धरोहर है, वो कहाँ रखा है, वो तक कोई तो अपने परिवार के जनों को प्रेत योनि में रहकर बता भी देते हैं कि उस जगह पे मैंने इस मतलब जेवर को या द्रव्य को हमने इस जगह पे रखा है, उसे खन लो, मतलब खोद लो, क्योंकि उसे उस योनि में पूरा याद रहता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं, सत्य घटनाएं हैं जो सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं। कोई तो प्रेत योनि में गई जीवात्मा अपने बदले भी ले लेती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई प्रेत योनि में गई जो जीवात्मा होती है, उसे अपने जिसने उसका हनन किया है, जिसने उसका कत्ल किया है, जिसने उसे आग में जलाया है, जिसने उसे पानी में डुबाया है, या जिसने उसे जहर दिया है, चाकू छुरी गड़ासे से उसका हनन किया है, उसे याद रहता है, तो कोई प्रेत योनि में जाकर के उसका वो बदला भी लेता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि प्रेत योनि में जाकर के मानव जीवन के कर्म कर्तव्य किए हुए सब उसकी याद में रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। प्रेत
योनि जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन के पश्चात यदि आत्मा कर्म बस अन्य योनियों में मतलब अन्य योनियों में गई तो उसे मानव जीवन का ख्याल जरा भी नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जीव आत्मा मानव शरीर को छोड़कर प्रेत योनि को प्राप्त किया, कर्म बस प्रेत योनि को छोड़कर वो अन्य योनियों को जैसे ही धारण करती है उसे पीछे का कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। ना तो उसे मानव जीवन का ख्याल रहता है, ना प्रेत योनि में रहने का उसे कोई ख्याल रहता है, उसे सब भूल जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मानव जीवन पश्चात यदि प्रेत योनि में आत्मा गई तो प्रेत योनि में भोग कर वो मानव योनि को मतलब मानव योनि कर्म में अपने के लायक है तो मतलब आने के लायक है तो उसे फिर मानव का जन्म मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जो आत्मा है मानव शरीर को छोड़कर मतलब कर्म बस प्रेत योनि में गई, प्रेत योनि को धारण किया और पश्चात यदि वो कर्म उसके ऐसे हैं कि उसे अन्य योनियों में नहीं जाना है, उसके जो पाप हैं पुण्य हैं वो समता पर जैसे समता पर पहले मानव का जीवन उसे मिला था और प्रेत योनि के पश्चात प्रेत योनि में रहते हुए प्रेत योनि के पश्चात यदि उसके कर्म बराबर होते हैं, सुकर्म कुकर्म इत्यादि जो हैं गर बराबर सम रहते हैं तो उसे मानव का शरीर फिर दोबारा मिलता है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि प्रेत योनि के पश्चात मानव को फिर दोबारा मानव जीवन मिल जाता है प्रेत योनि के पश्चात ही, क्योंकि उसके कर्म जो है वो समता पर लगे होते हैं इसलिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है ये सत्य नहीं है। 84 लाख जितनी भी योनियां बताई गई हैं आत्मा सभी का भ्रमण करके वो मानव शरीर को प्राप्त करती हो, ये सच नहीं है। सच इतना है कि पाप पुण्य जब समता पर हो जाते हैं जैसे कि 100 पाप और 100 पुण्य या 1 पाप 1 पुण्य गर मतलब आत्मा पर भार के रूप में रहता है तो उसे मानव का जीवन मिलता है। और मानव जीवन का मिलने का अर्थ इतना होता है कि उसे ये चांस मिलता है कि अब की बार तू कर्मों से परे हो जा, तू कर्मों से परे हो जा। जैसे तू कर्मों से परे हो जाएगा संसार से तेरा आवागमन समाप्त हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का अच्छा भला बुरा कोई भी कर्म शेष रहा तो उसके लिए योनि को धारण करना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन। ये सच नहीं है कि उसी घर में उसका जन्म हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पुनर्जन्म जो होता है तो ये इतना सच नहीं है कि उसका जन्म उसी घर में मिलता है। मिल भी सकता है, कर्म के बस है, मिल भी सकता है और नहीं तो कहीं और जगह पर कर्म के ही अनुसार उसे पुनर्जन्म हो सकता है और संभव भी है, ये सच भी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। कहा है कि उसी घर में जन्म मतलब उसका होता है, इस मतलब जहाँ पर कर्म के अनुकूल होता है जन्म वही होता है। घर जिस घर से गया गुजरा उस घर में भी वापस हो सकता है और अन्य
परिवार में, खानदान में जो जाति वर्ण लोगों ने बनाए हैं, आत्मा का जाति वर्ण नहीं होता है, जीव आत्मा का जाति वर्ण नहीं होता है। जाति वर्ण तो यहाँ मानवों ने बनाए हैं। कोई परमात्मा ने, ईश्वर ने जाति वर्ण की रचना नहीं करी है। अगर ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है, ग्रंथों में कहीं भी लिखा हुआ है, तो वो मानव का लिखा हुआ है। परमात्मा ने कभी एक शब्द कहीं लिख के नहीं भेजा है, न दिया है। कदाचित जो भी लिखा है तुमसे मनवाए तो मत मानना, और तुम खुद से भी कभी मत मानना कि ये चीज लिखी हुई है। जो चीज लिखी हुई है मानव ने अपने हित को लेकर के उसको लिख रखा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन जो है वो कोई ग्रंथ से नहीं होता है, कोई पुराण से नहीं होता है, और कहीं से नहीं होता है। वो स्वयं से ही वो अपनी प्रेरणा को लिखते हैं, स्वयं से ही अपनी प्रेरणा को कहते हैं, स्वयं से ही संसार में सभी तक उनकी दया है, उनकी कृपा है। कैसी लीला है ये हम भी नहीं कह पाएंगे। कि उनके शब्द आप सुन रहे हैं, उनके शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, ये उनकी लीला कैसी है ये तो वही जाने या आपका भाग्य जाने। सत्य है कि उनके शब्द आपको विश्वास में आ रहे हैं तो उनका अनुसरण करें और अपने मानव जीवन के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पुनर्जन्म का अर्थ होता है वो यही होता है कि वो आत्मा प्रेत योनि को बाद फिर समता पर कर्म लगे हुए जब होते हैं तो वो उसी घर में वापस आ सकती है या दूसरे के घर में जा सकती है। अब देखिए ये फिर ध्यान देने की बात है। इस जगह पे कोई मतलब एक खास बात है जो तुम्हें समझ लेना जरूरी होता है। मैंने माना कि घर में बूढ़े आदमी की मृत्यु हुई, जवान आदमी की मृत्यु हुई, किसी की मृत्यु हुई और किसी कारणवश हुई है, उसकी हत्या हुई है या बीमारी से खत्म हुआ है या एक्सीडेंटल मतलब आज से खत्म हुआ है, किसी तरह से उसकी मृत्यु हो गई है, उसका शरीर छूट गया है और उसके घर में किसी भी औरत को गर्भ है और वो कुछ पश्चात बच्चे को जन्म देती है या बच्ची को जन्म देती है, तो कदाचित ये सही नहीं है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ है। ये झूठ है, पूरा पूरा झूठ है। क्यों? कि 9 महीने से अधिक का समय बच्चे के पलने में गर्भ के अंदर लगता है और इतने दिन के पहले यदि जन्म होता है किसी भी बच्ची का तो वो उसका पुनर्जन्म नहीं है। इतना सत्य जानना जरूरी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को ठीक से समझना ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके इतने सरल शब्द हैं कि हमारी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकते हैं। कोई अन्य भाषा का प्रयोग वो नहीं करते हैं, आपकी भाषा का प्रयोग करते हैं। आपके हित में आपकी ही भाषा का प्रयोग उनका है, ताकि समझने में कोई देरी न लगे। तो कहा गया है कि ये जो प्रेत योनि है, प्रेत योनि में मानव के बाद जीव आत्मा जो है कर्म बस प्रेत योनि में जाती है और उस प्रेत योनि में रहकर वो अपने समय काल को बिताती है। पश्चात कुछ समय या कितने समय प्रेत योनि में भोग भोगने के पश्चात यदि समता पर उसके पाप पूरे हो जाते हैं तो
उसको मनुष्य का शरीर फिर मिलेगा, मानव का शरीर उसे फिर वापस मिलता है, चाहे वो कुछ भी वर्षों के बाद मिले। उसमें भी कहीं तक कोई पुनर्जन्म के ख्याल, मतलब पहले के जन्म के ख्याल कुछ हो सकते हैं, ऐसा संभव है। लेकिन प्रेत योनि में जीव आत्मा अधिक दिन रहने के पश्चात वो सब धीरे धीरे करके भूल जाती है, ये भी सत्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव की योनि छोड़कर आत्मा पश्चात ही मानव जीवन में आ जाए, ये संभव नहीं है। मतलब मानव के जीवन को छोड़कर आत्मा तुरंत ही फिर मानव जीवन में प्रवेश ले ले, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों कि मानव का जब शरीर छोड़ेगी वो आत्मा, तो या तो पाप की अभी अधिकता होगी या तो पुण्य की अधिकता होगी, जिसको पुण्य बोलते हैं। भोग तो दोनों को बराबर भोगना पड़ते हैं, तो इसमें शुभ अशुभ की बात ही खत्म हो जाती है। भोग तो बराबर का भोगना पड़ता है। अगर शुभ कर्म किए तो शुभ कर्मों के प्रतिकूल लेकर के तुमको योनियों में जाना पड़ेगा, और अगर अशुभ किए तो अशुभ में भी जाना पड़ेगा। जीवन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शुभ का भी प्रायश्चित होगा, अशुभ का भी प्रायश्चित होगा। ये संविधान परमात्मा का है, सृष्टिकर्ता का है, ये कोई मानव का रचा हुआ नहीं है कि एक बार उसको काट दिया जाए, फिर एक बार आगे लिख दिया जाए, फिर आगे काट दे। जिसकी सत्ता चले वो अपने हित के लिए लिख ले, और फिर जिसकी सत्ता चले तो वो अपने हित के लिए उसे काट के उसे लिख ले। ऐसा संविधान नहीं है जो मानवों के संविधान में चला करता है। परमात्मा का संविधान एक सम है, उसमें कोई हस्तक्षेप करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है संसार में, ना अतिरिक्त कोई शक्ति है। प्रेत योनि में जाना उसे आवश्यक होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि सीधे सीधे मानव जीवन त्याग के पश्चात उसे प्रेत छोड़ के अन्य योनि में नहीं जाना है, तो फिर उस जीवात्मा को प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है, अब उसका समय काल कुछ भी हो। इसलिए कि आत्मा मानव जीवन को छोड़कर बिना योनि धारण किए नहीं रह सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा है, जो ये जीव आत्मा है, ये ऐसी है कि मानव जीवन को छोड़कर यदि चाहो कि ये अभी उसको किसी योनि में नहीं जाना है और मानव जीवन उससे छूट चुका है, किसी कारण छूट गया है, तो उसको उसी प्रेत योनि में रुकना पड़ता है। वो स्टॉप है, वहां पे उसे रुकना पड़ेगा जब तक कि उसे दूसरी योनि में जाने का समय नहीं होता है, तब तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा ही है कि प्रेत योनि में ये सब जानते ही हैं कि प्रेत योनि में अशुभ कर्म वाले भी रहते हैं और शुभ कर्म वाले भी प्रेत योनि को प्राप्त कर लेते हैं कर्म के पश्चात। जो अशुभ वाले हैं उनके साथ अशुभ के व्यवहार उसमें होते हैं और अशुभ के कर्म वो करने में सक्षम रहते हैं, और जो शुभ वाले हैं वो अशुभ का कुछ भी यूज नहीं करते हैं, अशुभ मार्ग पर वो जरा भी नहीं चलते हैं, वो शुभ मार्ग पर रह करके अपने समय काल को बिताते हैं। और मानव के जीवन में जिस प्रकार वो शुभ मार्ग का पालन करते थे, उस प्रेत योनि में रहकर भी उस शुभी मार्ग पर वो चलते हैं। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कहना है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पुनर्जन्म का कारण है कि वो आत्मा मानव जीवन के रिश्तों के मोह के कारण नहीं आती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का पुनर्जन्म होता है, वो ये सच नहीं है कि मानव जीवन में जो जीवात्मा थी और मृत्यु के पश्चात वो जीवात्मा प्रेत यौन में गई और प्रेत यौन से भी मानव जीवन को प्राप्त किया, तो वो जीवात्मा मोहवश परिवारजन पहले जन्म के परिवारजनों के मोह को लेकर के उस खानदान में उस परिवार में नहीं उत्पन्न होती है, कर्म के बस उत्पन्न होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, क्योंकि उसमें अपनों के प्रति का मोह नहीं रह जाता है, याद रह जाती है लेकिन मोह नहीं रह जाता है, क्योंकि आत्मा जो योनि में जाती है उसे वो योनि प्रिय हो जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। उसके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसके किए कर्म समता पर जब आते हैं, पाप पुण्य बराबर बनते हैं, पाप पुण्य की संख्या बराबर पर होती है, तो मानव का शरीर मिलता है। मानव के शरीर के मिलने का और कोई यतन जतन इत्यादि कोई भी नहीं है कि मानव के पश्चात मानव का जीवन तुम्हें फिर दोबारा मिले, चाहे कोई योगी हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी हो। अगर ऐसा माना जाए कि नहीं उन्होंने ही फिर से जन्म लिया है, तो ये जन्म फिर से ले सकते हैं, लेकिन वो तुरंत में नहीं होगा, उसका समय होगा। और ये सच नहीं है कि ज्यादा दिन के पश्चात में, क्योंकि उन्हें खुद ही भूल गया होता। जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये मानना ठीक नहीं है। कोई कहता है कि पहले कृष्ण थे, कृष्ण के बाद में फिर वही अवतरित हुए राम थे, फिर वही इस जन्म में पहले वो युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, फिर वही आला उदल बन गए आकर के, फिर वही। ये क्रम से गलत है, झूठ है। ये मानवों की अपनी समझ है, अपने ग्रंथों का लेखन वो अपनी समझ के द्वारा किया करते हैं। कोई परमात्मा के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रंथ का लेखन नहीं किया है। और सच तो ये है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का लेखन उन्होंने नहीं किया है, जिनके ग्रंथ हैं उन्होंने नहीं किया है, औरों ने किया है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ग्रंथ बहुत पुराने नहीं है, अभी आज के नए हैं, आज के रोज लिखे जाते हैं, अदला बदली भी की जाती है, रोज भी लिखे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा हम बता पाएंगे कि नहीं ये सच लिखा है, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी सेवा करो, ये लिखा है। और लिखेगा कौन? हम ही लिखेंगे। और इसीलिए लिखेंगे अपने पुजवाने के लिए, अपने मनवाने के लिए। हम महात्मा हैं, हम संत हैं, हम भगवान हैं, भगवान का अवतार है, भगवान मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। जैसा भी लिख लूंगा वैसा हमारे अनुयायी जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। यही क्रम संसार के अंदर चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कभी भी किसी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, पूजा पाठ, व्रत, नियम पर विश्वास न करे। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी की सत्यता है, जो सत्य शब्द है, उनका अनुसरण करे। जो उस पे आपका विश्वास आ जाए, जो आपको सच दिख रहा हो वो करे। मैं नहीं कहता हूँ कि ओम श्री पीर पैगंबर जी, अगर आपकी समझ में नहीं आता है और उन पे कथन पर विश्वास नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, ये ठीक है, तो कदाचित मैं ये नहीं कहने के लिए तैयार हूँ कि तुम उसे मानो ही, जरूर ही मानो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सत्य को समझकर, जानकर, अपने विश्वास को बढ़ाकर तुम देख लो सच क्या है। संसार का भ्रमण कर, ग्रंथों का भ्रमण कर, विद्वानों का, वैज्ञानिकों का, मतलब सबका
ज्ञान ले करके और बाद तुम्हें जो अच्छा लगे, जिस पे विश्वास लगे वो करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथा नहीं है। कहा है कि इसीलिए मानव जीवन का लाभ प्राप्त हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब पर आ जाता है तो मानव जीवन फिर मिलता है, और इसलिए मिलता है समता पर, इसलिए मिलता है कि तुम अपने कर्मों का क्षय कर दो, नष्ट कर दो और संसार से मुक्त हो जाओ। इस जीवन में यदि वो कर्मों से निवृत्त हो जाता है तो उसके लिए मुक्ति द्वार खुल गया है। अगर पाप पुण्य से अलग हो गया है, एक भी पाप एक भी पुण्य नहीं है, तो उस जीव आत्मा के लिए मुक्ति द्वार खुल चुका है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन का हम मनन करके और विश्वास के साथ में ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम का ध्यान करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ऐसा मानना आवश्यक है, जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने हम सब पे कैसी कृपा करी है कि जो पूर्ण सत्य जो कुछ बताया है, अभी पीछे बताया गया है कि वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है कि मानव के मरने के बाद आत्मा इतने दिन वहां रहती है, इतने दिन वहां रहती है, इतने दिन बरगद में, इतने दिन पीपल में, इतने दिन पाकर में, इतने दिन आम में, इतने दिन कौन से लोक में, इतने दिन कौन से नरक में, इतने दिन कौन से नरक में। सब झूठ है, सब गलत है, कुछ भी सच नहीं है। सच इतना है जितना कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। और मनन करके देखो, दिखेगा तुम्हें। जैसे ही तुम मनन करना चालू करोगे विश्वास के साथ में, वैसे ही तुम वहां पहुंच जाओगे जहां की बात ओम श्री पीर पैगंबर जी करते हैं। तो ये दरबार आप सबसे आशा करता है कि आप सब अवश्य ही ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन करेंगे, और जो भ्रष्टाचार है, दुराचार है इत्यादि जो फैला हुआ है, जो ठगाई है, जो छल हो रहा है, जो कपट हो रहा है, आपके धन का हरण हो रहा है, आपके धर्म का हरण हो रहा है, उसे आप जरूर बचाने का प्रयास करेंगे। जय भगवान।